200 के अंदर इनकी टीम समटा देगी, सिमट जाएगी 200 के अंदर पाकिस्तान की टीम, सिमट जाएगी 200 के अंदर पाकिस्तान की टीम। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है और इस बीच में भारत एक्सप्रेस की जो भविष्यवाणी थी वो सही हुई है। भारत एक्सप्रेस ने कहा था कि यकीनन इंडिया जीतेगी और ये भी कहा गया था कि जो परफॉर्मेंस होगा टीम इंडिया के खिलाड़ियों का बेहद शानदार रहेगा और इस एक पारी के बाद यानी बल्लेबाजी जो खत्म हुई है पाकिस्तान की 191 रन पर पूरी टीम सिमट गई। 43 ओवर भी नहीं टीम खेल पाई पाकिस्तान की। और अब ऐसे में तमाम साथी हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हरिशंकर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरी के 36 रन और 8 खिलाड़ी आउट हो गए, यानी ताश के पत्ते की तरह टीम ढह गई। एक्चुअली आज जब मैच की शुरुआत हुई और पाकिस्तान के खिलाड़ी जब मैदान में एंटर कर रहे थे, उसी समय कहीं ना कहीं उनका दिख रहा था कि कॉन्फिडेंस लूज है और पाकिस्तान की टीम उस लय में नहीं दिख रही थी जैसा कि वर्ल्ड कप में चाहिए, जैसा पाकिस्तान की टीम है। और नो डाउट कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम में पाकिस्तान की टीम है, लेकिन उन्होंने उनके एंट्री के साथ ही मुझे लग गया था कि आज बहुत अच्छा और बहुत विशाल स्कोर खड़ी करने वाली नहीं है टीम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये तो बैटिंग का पिच था, कम से कम हम उम्मीद कर रहे थे कि 350 का टारगेट इंडिया को मिलेगा और टीम इंडिया उसको जीतेगी, लेकिन ये तो पाकिस्तान की टीम ने अपने पुराने जो हार है उसको बरकरार रखते हुए इस मैच में भी वैसा ही मौका टीम इंडिया को दिया जैसा वो पिछले रिकॉर्ड में करती आई है। 7 मुकाबला दोनों के बीच हुआ है और 7 मैच पाकिस्तान की टीम हारी है और ये 8वीं, इसमें भी हार सुनिश्चित है। मैं इस बात पर फिर से आऊंगा, क्या ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव था इस फैक्टर का होना कि वर्ल्ड कप में 7 बार बढ़त हो चुकी है और 7 के 7 मुकाबले पाकिस्तान हार चुकी है, इस प्रेशर में भी थी टीम पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से प्रेशर तो भारत का रहता ही है, चाहे खेल हो या सीमा हो, हर जगह प्रेशर एक होता ही है। लेकिन जब खेल हो और उसमें 1,20,000 दर्शकों के बीच में आपको खेलना हो और दर्शक जो है भारत भारत के नारे लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो टीम का बिखरना तय था पहले से। और हैरत की बात, लेकिन मैं यहाँ एक बात और जोड़ दूं, स्टेडियम में जो संख्या थी वो तो एक बात है, दोनों देश की जो उम्मीदें थी, और भारत पाकिस्तान जब भी मैच होता है तो एक शबाब पर, एक बहुत उरूज पर वो फीलिंग्स होती हैं लोगों की, जैसे कि भाई करो या मरो की स्थिति होती है, तो वो एक भारी दबाव होता है। बिल्कुल, ये दबाव तो पहले से होता ही है, लेकिन जब मैदान में खिलाड़ी जाते हैं तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम इससे उभर नहीं पाई। आप देखेंगे कि शुरुआती दौर से बाबर हो या रिजवान हो, कुछ हद तक टीम को संभाल पाए, लेकिन उसके बाद ताश के पत्तों की तरह जो ये टीम बिखरी है, इसके बाद 191 रनों का टारगेट भारत के लिए कोई विशाल टारगेट नहीं है। भारत जैसी टीम इसे आसानी से पा सकती है, लेकिन आपको देखना ये होगा कि पाकिस्तान पूर्व में भी इसी हालात से गुजर चुका है वर्ल्ड कप के मैचों में, तो इस बार भी वही हाल हुआ है उनका। उनके ऊपर दबाव हमेशा से रहता ही है भारत का, इस बार भी वो हमें देखने को मिला है। शुरुआत जिस तरह की पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने बल्ला खोला, बाउंड्री लगाई, वहां से बन रहा था टेम्पो शायद कि ये लोग लंबा स्कोर खड़ा करेंगे। हालांकि लंबा स्कोर होता तो कांटे का मुकाबला होता और दिलचस्प लड़ाई होती, लेकिन उसके बाद आया राम गया राम वाली स्थिति बनी और एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कांटे का मुकाबला देखना है, अरे कांटे का मुकाबला देखना क्यों है? अगर आपको लग रहा है कि इंडिया जीत रही है तो आप तो वही देखो ना। मैं तो वही मैच पसंद करता हूँ। जीत देखना अलग बात है, लेकिन दिलचस्प लड़ाई तभी होती है। और वरना ये हाल होता है कि एक में शेर मुझे याद आ गया कि मैदान की जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखिए। तो इस तरह अगर हार होती है कि तलवार ही टूट जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफा मुकाबला लगता है। तो एक तरफा रहने दो ना, उसमें परेशानी क्या? लोग कहते हैं कि टारगेट अच्छा मिलेगा, कंपटीशन अच्छा होगा, कांटे की मुकाबला होगा। मैं तो कह रहा हूं इंडिया हर टीम को 150-200 पे निपटा दे। वो कांटा देखना ही क्यों है जो हमें चुप जाए कभी? वो आपकी बात सही है, लेकिन जो टिकट लेके स्टेडियम तक जाते हैं उनका रोमांच वो अपनी जगह है, और जहां मुकाबला कड़ा होता है वहां एक अलग तरह का स्टेडियम में माहौल भी दिखता है और कई बार एक सस्पेंस होता है हर गेंद पर, हर शॉट पर, तो वो एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है। देखिए, हो सकता है आप मैच को दिमाग से देखते हो, मैं जब भी इंडिया का मैच होता है मैं दिल से देखता हूं। और आपका मैच शुरू भी नहीं हुआ था तब भी आप इसी भारत एक्सप्रेस के माइक पर आपने मुझसे बात की थी,
तो आप उस वीडियो में भी देखना, मैंने बोला था पाकिस्तान की टीम 200 रन से आगे नहीं जा पाएगी, 200 के अंदर इनकी टीम समटा देगी, सिमट जाएगी 200 के अंदर पाकिस्तान की टीम, यानी 200 रन के अंदर ही सिमट जाएगी। मैं मानता हूं ये भविष्यवाणी आपकी बिल्कुल ठीक हुई है ना। वो इसलिए कि वो आंकड़ा मैंने दिमाग से नहीं लगाया था, बाकी के कई एक्सपर्ट होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होती है, वो दिमाग से आंकड़ा लगाते हैं, मेरा आंकड़ा दिल से था वो, और दिल का आंकड़ा हमेशा सटीक बैठता है, और सटीक बैठा भी, है ना। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि पूछिए आप, और कुछ पूछना। मैं एक सवाल ये भी लेना चाहता था कि दबाव में कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप में कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी विकेट जाते हैं, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है या जो बाद के बल्लेबाज हैं वो संभाल लेते हैं, और बड़ा बल्लेबाज वही है जो सिचुएशन को देख के स्टैंड ले, बैटिंग करे और कम से कम अपनी टीम को संकट से उबारे। लेकिन यहाँ देखा, एक बार अगर फिसलन शुरू हुई तो उसके बाद 36 रन के अंदर 8 बल्लेबाज वापस लौट गए, जो आखिरी के 36 रन थे। इस बीच में आप देखें मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज, वो 16 रन के अंतर पर 5 बल्लेबाज लौट गए। तो यहाँ पर वो कोशिश नहीं दिखी क्या, या कोशिश तो की होगी जाहिर तौर पर, लेकिन वो टिक नहीं पाई, क्योंकि बॉलिंग आप देखें, बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मतलब इस तरह की बल्लेबाजी बॉलिंग की गई कि 5 बॉलर्स ने 2-2 विकेट सभी ने चटकाए। देखिए इसमें फिर मैं टेक्निकली हटूंगा, जिस तरीके से आपने पूछा, मैं फिर वही दिल वाली बात पे आऊंगा, और माफी चाहूंगा इस तरीके से मैं बार बार आ रहा हूं, शायद आपको पसंद ना आए। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान की दुआएं ना पाकिस्तान की दुआओं पे भारी पड़ गई। वहां के लोगों ने शायद इतनी उम्मीद नहीं की होंगी, इतनी दुआएं नहीं की होंगी जितनी आज हिंदुस्तान में दुआएं शुरू हो गई। देखिए, वो तो हर बार दुआएं होती हैं, और जाहिर है जिस देश की टीम मैदान में होती है वहां के लोग यही चाहते हैं कि हमारी टीम जीते। पाकिस्तान में लोग दुआ कर रहे होंगे कि पाकिस्तान जीते, वो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्रिकेट अच्छी वही जीतती है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। बात फिर वही तकनीकी पर आ जाती है, आप अच्छा खेलेंगे तो अच्छा जीतेंगे। देखिए, तकनीकी तौर पे पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज है, दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज है। बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती है, और कई मामलों में हैं वो टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन, और उनको काफ़ी टिक के खेलना था। उसके बाद रिजवान है, दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर तो है ही हैं, बल्लेबाज भी अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नहीं निभाई। और वो कहते हैं ना, प्रेशर में आदमी होता है तो कुछ का कुछ करता है। ज़्यादातर बल्लेबाजों ने यही किया। आपको खेलना कहीं और शॉट है, खेल कुछ और रहे हैं, प्रेशर में पहले से थे। अच्छा, वहाँ प्रेशर, हिंदुस्तान में इतना प्रेशर नहीं होता है। हम लोग दुआएं करते हैं, उम्मीद करते हैं, दावा करते हैं कि हिंदुस्तान की टीम जीतेगी, लेकिन वहाँ तो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि खिलाड़ी अगर हार के गया तो वहाँ किसी के घर तोड़ दिए, किसी के घर जला दिए। ये भी हालांकि गलत है, क्योंकि गलत इसलिए भी है कि खिलाड़ी जब जूझता है मैदान पर और वो जीतने के लिए ही लड़ता है, हार जीत एक अलग बात है। जैसा मैंने कहा कि वो मैदान की हार जीत कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वो कम से कम उस खेल का सम्मान करें। भारत अगर जीता है या भारत जीत रहा है तो कम से कम उस जीत को पहचाना सीखें, उसको उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, रिजवान को खल गया होगा 49 पर, वो वापस चले गए, और रिजवान जैसा जैसा शॉट्स खेलने में माहिर हैं, आज वो शॉट्स उनका दिखा नहीं। खेल रहे थे, चौके लगा रहे थे, बहुत अच्छा बैट उनका बल्ला चल रहा था, लेकिन रिजवान जिस शॉट्स के लिए जाने जाते हैं कि किसी भी कोने में वो छक्का लगाने में माहिर है, लेकिन आज उनका सिक्सर दिख ही नहीं रहा था, और लग रहा था कि सबसे ज़्यादा ओपनिंग बल्लेबाजी जो है उसके बाद फर्स्ट डाउन पे, अच्छा इन लोगों ने प्रेशर दिया तो फर्स्ट डाउन पे उतना ही, उससे ज़्यादा प्रेशर आ गया। उसके बाद तो लोग एक के बाद तो आयाराम गयाराम होता चला गया। अच्छा, निचले क्रम में आप क्या उम्मीद करेंगे जब ऊपर के 5 बल्लेबाज कम रन पे सिमट गए, तो नीचे के बल्लेबाजों से आप कितनी उम्मीदें करेंगे? सही बात है, आप बहुत उम्मीदें नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि एक एंड पर अगर कोई बल्लेबाज हो, दूसरे एंड पर सिंगल लेकर वो उसको मौका देता रहे, लेकिन आप बड़े स्कोर को की उम्मीद नहीं कर सकते। मध्य क्रम में भी बल्लेबाजों ने उनको मतलब शॉट्स नहीं प्रॉपर खेला। 50 ओवर का मैच है, आप 20-20 खेलने नहीं आए हैं,
ये वर्ल्ड कप है, 50 ओवर का मैच है, आपको प्रॉपर क्लासिक के साथ साथ स्ट्रोक प्लेइंग भी करना था, लेकिन हर कोई सिक्सर लगाने, कोई उठा उठा के ग्राउंड में बड़े वैसे शॉट खेलने के चक्कर में और चूक होती रही। और सर वैसे भी अगर आपकी शुरू की बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई है तो मध्य क्रम में आपको ये ध्यान रखना था कि आपको टिक करके खेलना था, जो इंडिया की टीम जिसके लिए माहिर है। पाकिस्तान में भी वैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन टिक के इन्होंने खेला नहीं, सब प्रेशर में थे, प्रेशर में आए और चले गए। हैंडल हो सकता था ये प्रेशर, लेकिन चूक गया पाकिस्तान। देखिए, वनडे सीरीज जब भी होता है, वनडे मैच में एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है कि 30 ओवर में 150 रन और 20 ओवर में 150 रन। तो पाकिस्तान के बल्लेबाज जो आज खेल रहे थे, वो बाद वाले 20 ओवर पहले सोच रहे थे कि 20 ओवर ही खेल के हमें जाना है। हरिशंकर जी ने और कहा, वही हाल हुआ उनका, और 20 ओवर खेलने के चक्कर में, अटपटे शॉट खेलने के चक्कर में आज पूरी टीम 191 रन पे सिमट गई। और भारत के लिए देखिए, एक मैदान पर जब आप उतरेंगे और आपको लगेगा पहले से आप अच्छे फॉर्म में भी है, लेकिन हर नए मैच के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चाहे आप बैट्समैन टॉप ऑर्डर्स के हों, चाहे आप टेल हैंडर्स हों, लेकिन आपके ऊपर बराबर जिम्मेदारी होती है। अगर ऊपर वाले अच्छा खेलते हैं तो नीचे वाले अच्छा खेल जाते हैं। 2 बॉल में 12 रन बनाने हो तो नीचे वाले भी बना देते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले लोग ही 10, 15, 12, 20 रन पे आउट हो रहे हैं और ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो टीम का बिखरना तो तय है। किसी भी टीम के लिए भारत को अच्छे से खेलना होगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान 191 रन बना के, बिल्कुल भारत को अच्छे से खेलना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी के अलावा जो भी हश्र हुआ पाकिस्तान का, उनके पास बॉलिंग अटैक भी है, इसको भी जहन में रखना होगा। हमारे साथ विकास झा हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और आज वो इसलिए हमारे साथ लाइव पे नहीं जुड़ पाए क्योंकि अपनी खबरों में इतने व्यस्त थे, तो मैंने कहा कि मैं आपकी कुर्सी पर आपसे बात करूं। विकास, क्या कहेंगे अब इस पारी पर, और आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान ने खेला है 191 रनों का लक्ष्य दिया है। मुझे लगता है 40 ओवर के भीतर ये मैच टीम इंडिया अपने नाम कर लेगी। किसका बल्ला चलेगा? शुभमन गिल का वर्ल्ड कप में ये पहला मैच है, क्योंकि वो डेंगू से पीड़ित थे, तो मुझे लगता है वो शुभमन गिल चलेंगे, क्योंकि ये मैदान पे उनका अच्छा आंकड़ा रहा है। सलामी बल्लेबाज दोनों चलेंगे, और उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि बड़ा स्कोर नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए सलामी बल्लेबाज ही अपनी बैटिंग से जिता कर लौटे। रोहित शर्मा भी पिछले मैच में चले हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि दोनों बल्लेबाज आएंगे और शायद जीत कर वो अकेले वहाँ से चले जाएं। नरसी जिता के। और बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, और आपने मेरे तमाम साथियों को भी सुना। जहां मौका मिला था पाकिस्तान को कि वो एक विकेट जब फाल हो रहे थे, विकेट गिर रहे थे, उसके बाद थोड़ा रुक के विकेट पर खेलते, विकेट बचाते, और 50 ओवर का अगर मैच है तो पूरे 50 ओवर खेलने की कोशिश करते, तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन वो इसमें चूक गए। और एक के बाद एक आया राम गया राम के अंदाज में बल्लेबाज आते रहे, पवेलियन लौटते रहे, और इसीलिए 191 रनों पर आखिरकार पाकिस्तान की टीम सिमट गई। और अब उम्मीद की जा रही है कि भारत बेहद शानदार तरीके से ये मैच जीतेगा, और आने वाले दिनों में जो भी मैच इंडिया के होंगे, इंडियन टीम के साथ होंगे, उसमें भी वो फतेह हासिल करेगा। राघवेंद्र द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस।